बच्चे को नदी के पानी में जन्म देती है और बच्ची के पैदा होने के बाद उसी नदी के पानी में बहा देती है। लेकिन किस्मत से कुछ गांव वाले उस बच्ची को बचा लेते हैं और अब वो छोटी बच्ची जंगल में एक बूढ़े आदमी के साथ रहती है जो हमेशा चेस खेलता रहता है। बूढ़ा आदमी बच्ची को चेस सिखाना शुरू करता है, लेकिन जब वो छोटी लड़की 5 साल की हुई तो छोटी लड़की उस बूढ़े आदमी को हर गेम में हरा देने लगी। छोटी लड़की के टैलेंट को देख वो बूढ़ा आदमी समझ गया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। अब उसने छोटी लड़की से जंगल छोड़ के शहर में जाकर चेस खेलने को कहा, जिससे पूरी दुनिया उसका टैलेंट देख पाए। बूढ़े आदमी की बातों में आकर छोटी लड़की जंगल छोड़ के शहर चली जाती है, लेकिन शहर आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ खाने के लिए पैसे देने होते हैं जो उसके पास बिल्कुल नहीं थे। तो अब वो छोटी लड़की एक निवाले के लिए शहर के सबसे बड़े चेस क्लब में जाती है कि शायद उसे कोई कुछ खिला दे। लेकिन उस चेस क्लब में जाने के बाद उसे नहीं पता था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि उस चेस क्लब में एक 20 साल पुराना पजल रखा हुआ है और उस पजल को जो सॉल्व करेगा उसे इनाम के तौर पे मिलेंगे 50 लाख रुपए। अंकल अंकल, आपने बोला जो भी इसको सॉल्व करेगा उसको पैसे मिलेंगे। अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे पैसे मिलेंगे, पर ये 50 लाख कितना होता है? मैं इससे 10 चॉकलेट खरीद सकती हूँ ना? कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? ये चेस हाउस है, बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं। चलो निकलो यहाँ से, चलो। सर, किसी ने पजल को सॉल्व कर दिया है। पजल सॉल्व? तुम कौन हो? क्या तुम पूरे टाइम यहीं पे थी? क्या तुमने देखा कि ये पजल किसने सॉल्व किया? भूख लगी है मुझे। तुरंत सीसीटीवी चेक करो, पता लगाओ कि ये पजल किसने सॉल्व किया है। और हाँ, इस बच्चे के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करो। अरे सर, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसको खाना देंगे तो 10-20 भिखारी बच्चे और अंदर आ जाएंगे। जितना बोला है उतना ही करो। सुना तुमने? ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब के अंदर जो भी आता है वो खाली पेट बाहर नहीं जाता, समझे? सॉरी सर, मैं खाना लेकर भी आता हूँ। सॉरी मुझे नहीं, इस बच्ची को बोलो। और आज के बाद किसी बच्ची को भिखारी मत बोलना, समझे? सॉरी बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप बड़े हो और बड़े लोग बच्चों से सॉरी नहीं बोलते। जाओ खाना लेके आओ। आओ बेटा, आराम से चलो। तुम सबको पता होगा कि जयवर्धन शेट्टी आ रहा है। शेट्टी बहुत पावरफुल आदमी है। पूरे चेन्नई में ऐसा कोई भी नहीं जो उसे हरा सके, और इसी का फायदा उठाकर वो हर छोटा बड़ा चेस क्लब हथिया लेता है। सब क्या ये सच है कि शेट्टी जिसे हराता है उसकी उंगलियां काट लेता है? हाँ ये सच है, और शेट्टी ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी लूजर कभी इन फ्यूचर चेस ना खेल पाए। जब से ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब एस्टैब्लिश हुआ है तब से आप लोग मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ सालों से बिजनेस वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए था। हमारे चेस क्लब के साथ साथ हमारा रेस्टोरेंट भी लॉस में है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कभी कंप्लेंट नहीं की और मुझे अकेला नहीं छोड़ के गए। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। शेट्टी और उसके लोग हमें चैलेंज देने आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ये क्लब बचा पाऊंगा। ये मेरी पूरी लाइफ सेविंग है, इसे तुम आपस में बांट लो और कोई नया काम ढूंढ लो। जब मैं मुसीबत में था तब आपने मेरी मदद की थी, और आज जब आप और ये चेस क्लब मुसीबत में है तो आप हमें ये पैसे लेकर जाने के लिए कह रहे हैं? इम्पॉसिबल है सर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।
अगर इस चेस क्लब की एक ईंट भी बची रही ना, तो भी मैं यहीं रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। हाँ सर, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सर, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नोट को छूने की? जानती भी है ये राघवन सर के पैसे हैं, रखो इसे वापस। मुझे बस एक ही नोट चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाएगी तो मैं कभी भूखी नहीं रहूंगी। तुम भूखी रहो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राघवन सर के पैसे हैं, लाओ वापस दो। श्री, बच्ची है ये, इसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इस बच्ची को सिर्फ खाना और कपड़े चाहिए। और याद रखो, ये सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम सबकी जरूरत है। एंड रिमेंबर, जब तक तुम इस चेस क्लब का हिस्सा हो, तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और हाँ, इस बच्ची की भी। अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा फ्री में नहीं ले रही। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा आता है। मैं भी आप सबके साथ उस बैड अंकल से लड़ूंगी। अच्छा, तो तुम शेट्टी के लोगों के साथ चेस फाइट करोगी? तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल की हो, और ये भी बताओ कि चेस में कितने पाउंड्स होते हैं। हम लोग सालों से चेस खेल रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम शेट्टी के लोगों को हरा पाएंगे। और तुम कह रही हो कि तुम उन्हें हरा दोगी? हाँ, मैं हरा दूंगी। मैंने मेरे दादाजी को हर बार हराया है, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाए हैं। बेटे, तुम्हारे दादाजी इसलिए हारे होंगे क्योंकि वो जीतना ही नहीं चाहते होंगे। और वैसे भी शायद तुम्हारे दादाजी को चेस बोर्ड अब साफ साफ दिखता हो। सिर्फ अपने दादाजी के साथ खेलकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शेट्टी और उनके लोगों को हरा पाओगी। बेटा कम, मैं मानता हूँ कि तुम चेस बहुत अच्छा खेलती होगी। हो सकता है तुम अपने जब दादाजी और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती होगी तब भी उन्हें हरा देती होंगी। ये मैच तुम्हारे दोस्तों के साथ नहीं है, ये मैच है प्रेजेंट नेशनल चैंपियन जयवर्धन शेट्टी और उसके लोगों के साथ। तुम नहीं खेल सकती, ये गेम हम जैसे बड़े लोगों का है। तुम अभी बच्ची हो, तुम इन बातों में मत पड़ो और चुपचाप एक साइड में खड़ी रहना, ठीक है? अंकल, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। सर, शेट्टी और उसके आदमी आ गए हैं। हाय, वेलकम टू ब्लैक एंड व्हाइट चेस हाउस। आप लोग आपकी चेस रैंकिंग बता दीजिए ताकि उसी के हिसाब से हम लोग सीटिंग्स अरेंज कर पाए। क्या क्या कहा तुमने? तुमने शेट्टी साहब की रैंकिंग पूछी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानती भी हो शेट्टी साहब की जितनी रैंकिंग है उतनी पूरी चेन्नई में किसी की नहीं है। तुम्हें जयवर्धन की रेटिंग ही जाननी है ना, तो जाओ अपने बॉस राघवन से पूछो। और वैसे भी ना भी पूछोगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ ही घंटों में तुम्हारा बॉस राघवन नहीं, जयवर्धन शेट्टी ही होने वाले हैं। चलो हटो यहाँ से। तो तुम ही हो जयवर्धन शेट्टी? ग्रैंड मास्टर शेट्टी सर को नाम से बुलाना तुम्हें महंगा पड़ सकता है मिस्टर। और राघवन सर के सामने इस तरह से चाकू घुमाना तुम्हें और तुम्हारे बॉस को महंगा पड़ सकता है। औकात में रह के बात कर, समझा? औकात औकात तो मैं तुझे और तेरे बॉस को दिखाऊंगा। ये पकड़ो इसे। ब्लैक एंड व्हाइट चेस क्लब अपने हर गेस्ट के लिए ओपन रहता है। मैं जानता हूँ ग्रैंड मास्टर जयवर्धन शेट्टी, तुम यहाँ हमारे साथ चेस खेलने के लिए आए हो, तो ठीक है, हम भी रेडी हैं। बताओ कैसे खेलना चाहते हो तुम? राघवन राघवन राघवन, तू मेरे साथ चेस खेलने के लिए रेडी हो? वेरी गुड, लेकिन गेम खेलने से पहले मेरी एक बात अपने कान खोलकर सुन लो।
अगर तुम गेम जीत गए तो ये सारा पैसा तुम्हारा। हाँ, अगर तुम ये गेम हार गए तो मैं तुम सब की एक एक उंगली काट दूंगा। मिस्टर जयवर्धन शेट्टी, मैं मानती हूँ कि आप ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। और ये मत भूलो कि इस क्लब से भी कई ग्रैंड मास्टर निकले हैं और हमारे राघवन सर भी एक वक्त पर ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। तो तुम अकेले नहीं हो जो चेस जानता है, समझे? जयवर्धन, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा बताओ कि तुम खेलना कैसे चाहते हो। गुड, वेरी गुड। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद हैं जो सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। तो सुनो, ये खेल मैं कैसे खेलना चाहता हूं। जाओ और सबसे पहले अपने इस क्लब के बेस्ट प्लेयर्स मेरे सामने लेकर आओ। तेरी ये मैनेजर भी तो बोल रही थी ना कि इस क्लब से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स निकले हैं। तो तेरा जिस किसी को भी बुलाने का मन है ना, उसे बुला ला, क्योंकि बाद में मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि मैच टक्कर का नहीं था इसलिए हम हार गए। अरे जल्दी जा राघवन, टाइम नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, लेकिन तू बुलाएगा किसको? क्योंकि पूरे चेन्नई में कोई भी माइका लाल नहीं जो जयवर्धन शेट्टी को हरा सके। मैं हराऊंगी आपको, मैं हराऊंगी। आगे की